सुबह का टाइम 6:15 बजे मैं उठा और आज मैंने सोचा कि चलो आज वाइफ की हेल्प मैं करता हूँ। आज वाइफ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हो रही तो मैंने कहा कि चलो आज बर्तन मैं धो देता हूँ। आज मेड ने आना नहीं है। तो मेरे अंदर का कलाकार जागा और मैंने कहा मैं बड़ी स्पीड से धो सकता हूँ। मेरी वाइफ ने कहा रहने दीजिए, मैं कर लूँगी। मैंने कहा नहीं, आज बर्तन तो मैं ही धोऊंगा। और मैं उनसे बातें करते करते बताने लगा कि बर्तन धोना तो एक कला है और ये कला में जो बर्तन धोने में जो बंदा माहिर होता है वही असली डिश आर्टिस्ट होता है। बातें करते करते मैंने ये भी जाना कि झाग की पेंटिंग झाग उठाते ही ऐसा लगता है कि जैसे कोई मॉडर्न आर्ट बन रही हो। सिंक एक स्टेज बन जाती है। सिंक ही असली स्टेज है जहाँ पे बर्तन अपनी आखिरी परफॉर्मेंस देते हैं। अब इन बर्तनों को धोना एक मज़ेदार कला बन गई। इन्हें धोते धोते मुझे याद आया कि जिस प्रकार मेरी बीवी ने मुझे धोया, मैंने सारा गुस्सा अपने बर्तनों पे उतारा। और डिश वॉशिंग करते हुए, बर्तन धोते हुए जो असली मज़ा है, इसमें सारा वर्कआउट भी हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है। आपको अगर ये बात लगे कि मैंने कुछ मज़ाक में बोला है तो एक बार बर्तन धो के देखिए। इसमें कभी झुकना पड़ता है, कभी खींचना पड़ता है, कभी धोना पड़ता है, कभी गिलास बचना पड़ता है कि कोई गंद ना रह जाए, कहीं कुछ टूट ना जाए, कुछ आपका चम्मच या कोई काँटा आपको चुभ ना जाए। बड़े ध्यान से करना पड़ता है, ये एक कला है। इस कला में औरतें निपुण होती हैं, मर्दों के लिए काम थोड़ा जटिल है। लेकिन जब प्लेटें टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कहीं पे रॉक का कंसर्ट हो रहा है। झाग का जादू ऐसे होता है कि झाग उठते ही ऐसा लगता है कि कोई जादूगर अपना शो कर रहा है। इतना ही नहीं, हर साफ प्लेट एक मास्टरपीस है जिसे देखकर लगता है कि मॉडर्न आर्ट गैलरी खुल गई है। बर्तन धोने में हमने एमबीए कर रखा है क्योंकि हम पति लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो बर्तन धोना सीख गया, समझो उसने मैनेजमेंट ऑफ डिप्लोमा आर्ट्स इन बिजनेस इन एमबीए कर लिया। उसने आधी दुनिया जीत ली। उसने कुछ ऐसा चीज़ें कर ली है जिससे वो जान सकता है कि पत्नी को खुश कैसे किया जाए। पत्नी को खुश करने के लिए आपको बर्तन धोना आना चाहिए, आपको चाय बनाना आना चाहिए, आपको छोटे-मोटे रसोई के काम करने आना चाहिए। जिस तरीके से ये सिंक साफ़ हो रही है, उस तरीके से हमारे रिश्ते साफ़ हो रहे हैं। मैंने साइड बाय साइड सोचा कि चलो चाय बना देता हूँ। देखा चाय पत्ती और चीनी थोड़ी कम थी। मैंने वही एक पतीली में पलटा और मैंने कहा आज बनाऊँगा मैं बढ़िया चाय। मैं अदरक को जो कूटने का यंत्र होता है उसे धो तो दिया और अदरक डालना भूल गया। चाय का मसाला कहाँ रखा था मुझे याद ही नहीं। फिर मैंने चाय बनाई। उधर से मेरी वाइफ़ ने बोला कि बच्चे के लिए थोड़ा-सा दूध गर्म कर दो, मैं बच्चे को तैयार करती हूँ। मैंने कहा अरे टेंशन मत लो, मैं बच्चे के लिए नाश्ता ही बना दूँगा। ऐसा करते-करते मेरे अंदर का शेफ़ जागा। मैंने पहले सबसे पहले जो चपाती बॉक्स है उसको भी धो दिया। आज तो मैंने सोचा था कि भाई सब कुछ मैं ही करूँगा, आप टेंशन मत लो, बस आप रसोई से बाहर रहो। अब मैं कुछ करने के लिए फुल स्पीड पे लगा हुआ हूँ। और ये मैंने बर्तन धो दिया और मेरे को अदरक नहीं मिल रही थी। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चाय बनाता हूँ। साइड बाय साइड मैंने बच्चे के लिए फ्रूट ब्रेक के लिए थोड़ा-सा मैंगो काटा और मैंने कहा कि चलो आज मैं पोहा ही बनाऊँगा कि मेरे अंदर का जो मास्टर शेफ़ है, उसकी कला भी मैं आज सबको दिखा दूँगा। आज मैंने सोचा कि मेरे अंदर का जो एक मास्टर शेफ़ है, उसके लिए मैं क्या बनाऊँ, कुछ फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊँ, कुछ चीज़ें बनाऊँ। इतने मेरी वाइफ़ ने बोला कि चलो तुम ऐसा करो, तुम पोहा ही बना दो और बच्चे के लिए थोड़ा-सा ग्लूकोन डी बना दो। फिर मैंने अपने कलाकारी दिमाग में लगाई, थोड़ा-सा नींबू पानी प्लस उसके अंदर थोड़ा-सा मैंने डाला ग्लूकोन डी, ये मैंने उसको किया शेक और मैंने इसके अंदर एक बहुत ही मिठास भरा ड्रिंक बनाया बच्चे के लिए। इस पीने के बाद मेरा बच्चा एकदम ग्लूकोन डी की ताकत से भरपूर हो जाएगा और शायद क्लास में पूरे नंबर ले आए। उसके बाद फिर मैंने बर्तन धोने के लिए फिर मैंने थोड़ा-सा जिम की तरफ मेरा ध्यान गया कि अरे! जिम क्यों करना है, क्यों उठाने हैं डंबल? जिसने टमाटर काटे, जिसने प्याज़ काटे, जिसने बर्तन धोए, इसमें इतने बाइसेप्स बनते हैं, वाह! मज़ा आ जाता है। जिस तरह जिम में जाने का हमें टाइम नहीं मिलता तो बर्तन धो देते हैं, इससे बाइसेप्स ट्राइसेप्स बन जाते हैं। सिंक में एक आईपीएल के खेल की तरह लगता है, हर प्लेट ऐसा लगता है कि धोना जैसे कि बॉल से खेलना, कभी कैच छूट ना जाए। और सारे रोमांच से भरा हुआ होता है ये जो बर्तन धोने का काम है। बर्तन धोने में एक तरीके का डीजे का अनुभव होता है कि जैसे एक डीजे ध्यान रखता है कि प्रॉपर म्यूज़िक बने, उसी प्रकार से हमें ध्यान रखना होता है कि जब प्लेटें टकराती हैं तो ऐसा लगता है कि डीजे की मदध्वनि बज रही है। डिश वॉशिंग करना किसी ओलंपिक से कम नहीं है। स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रैटेजी, बर्तन धोना असली ओलंपिक जैसा लगता है।
झाग का एक शो लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे झाग उठते ही लगता है कि जैसे कोई मॉडल रैंप वॉक कर रही हैं और जो आज का थीम है वो सिर्फ वाइट ड्रेस में है। बर्तन धोना का एक एमबीए की तरह लगता है, जिसमें जो बर्तन धोना सीख जाता है उसने मैनेजमेंट की डिग्री कर रखी है कि मैं मैनेजमेंट ऑफ बर्तन डिग्री में कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। बड़ा हाइजीन मेंटेन कर रखा है मैंने, और मैंने यहाँ पोहा बनाने की कोशिश करी। अब मैंने ध्यान रखा कि बच्चे के लिए पोहे में नमक मिर्च बराबर रहे, मिर्च कम हो और स्वाद बना रहे। साइड बाय साइड मैंने चाय दी है बना, और मेरी वाइफ ने चाय एक सिप पी के बोला इसमें तो पत्ती तेज है, चीनी कम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा ध्यान थोड़ा बर्तन धोने में था। अब तुम टेंशन ना लो, मैं दोबारा बनाऊंगा। अभी मैंने प्लेटें प्रॉपर्ली धो दी हैं, फिर मैंने देखा और मैं क्या धो सकता हूँ। ये मैंने पोहा डाल दिया बच्चे के लिए लंच में पैक। फिर मैंने कहा कि चलो इसमें थोड़ी सी केचप और डालते हैं, तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया केचप, और ये गर्मा गर्म, इसको ठंडा किए बिना ही मैंने इसे फटाफट से पैक किया। मेरी वाइफ कह रही अब तुम्हें लंच पैक करना तक नहीं आता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। कह रहे पहले थोड़ा ठंडा करते हैं लंच, फिर पैक करते हैं। मैंने कहा थोड़ा सा तुम काम कर लो। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो देखो, मैं यहाँ पे तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूँगा। तुम जैसे कहती हो कि तुम बर्तनों का ढेर लगा देते हो, कभी कुछ हल्का-सा ही बनाते हो तो तुम बहुत तंग करते हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें दूँगा किचन एकदम चकाचक। इवन दो जो मैंने नीचे पानी का गंद मचाया है, मैंने उसको भी साफ़ कर दिया। और मैंने आज अपनी 2 छुट्टियों के बाद थोड़ा-सा अपनी वाइफ़ को हेल्प करा। मैंने कोशिश करी कि चलो थोड़ा-सा ये खुश होगी। शुक्रिया।